दुनिया में लोग कहते हैं ध्यान, योग, साधना, है ना, यम, नियम, संयम, ऐसा कहते हैं। तो स्थूल नियम बनाए हैं, स्थूल साधना करते हैं, स्थूल योग करते हैं, ये सब सूक्ष्म प्रयोग हैं। बहुत सारे लोग दुनिया में स्थूल प्रयोग करते हैं। जीवन अति सूक्ष्म है और सूक्ष्मता को जब हम ठीक करते हैं, अंदर की सूक्ष्म क्या है? सबसे सूक्ष्म है विचार, है ना, जिसे कहते हैं स्वभाव। स्वभाव मतलब स्वयं आत्मा के विचार, भाव यानी विचार। भाव से भव बना और विचार से संसार, बात एक ही है। भाव कह लो या विचार कह लो, है ना। भाव मतलब विचार और भाव मतलब मूल्य, कीमत, वैल्यू। तो एक एक शब्द के अर्थ को बहुत अच्छे से समझ के और अपने जीवन का निर्माण करना ही योग है ना भाई। ज्ञान, ध्यान, योग कहते हैं। तो ध्यान क्या चीज़ है? ध्यान मतलब अपनी दृष्टि पर ध्यान देना, अपनी सोच पर ध्यान देना, हम क्या सुन रहे हैं वो ध्यान देना, है ना, हम क्या बोल रहे हैं वो ध्यान देना है, हम कैसे चल रहे हैं वो ध्यान देना। चलना मतलब हमारी चलन, चलना मतलब ये वाले पैर की चाल नहीं, ये वाले पैर की चाल तो आपके शरीर के हिसाब से है। अगर पैर में खराबी है तो आप लंगड़े होकर चल सकते हैं, लेकिन आपकी चलन, आपकी चलन में क्या क्या आएगा? आपकी बुद्धि कितनी चलायमान है और कितनी स्थिर है, कितनी दिव्य है, कितनी समझदार है। समझदार बुद्धि को स्थिर कहेंगे, मतलब समझदारी ही योग है। योग मतलब स्थिरता, ध्यान मतलब भी स्थिरता। तो मूल बात है हमारे अंदर स्थिरता कितनी आई है। स्थिरता मतलब रुक गए वाली बात नहीं। स्थिरता मतलब ईमानदारी, सत्यता, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, जो आत्मा के गुण कहो चाहे शक्तियाँ कहो, उस स्वरूप में आत्मा स्थिर है, उसे स्थिरता कहेंगे, उसे योग कहेंगे, उसे ध्यान कहेंगे, उसे ही साधना कहेंगे। साधना मतलब क्या? साध मतलब अप्लाई कर, साध मतलब अपने जीवन में उतार उन सब चीज़ों को जो नहीं है, जिसके कारण तुम अशांत हुए हो, जिसके कारण तुम परेशान हो रहे हो, जिसके कारण तुम बीमार हो जाते हो बार बार, तो वो है साधना। अब लोगों ने जमाने भर का उसको स्थूल रूप दे दिया, योग के रूप को भी बिल्कुल बिगाड़ दिया। किसी ने तो शारीरिक आसन को योग कह दिया और किसी ने बैठकर कहीं एक पॉइंट पे देखने को योग कह दिया है। सोचो, किसी भी एक पॉइंट पर देखने को योग कह दिया। सोचो, मैंने इसकी परिभाषा ही बदल दी। तो बाबा ने आकर जो समझाया है उसे सूक्ष्मता से समझना ही सूक्ष्म बनना कहलाएगा, सूक्ष्म वतन में रहना कहलाएगा। मूल बातों को समझना ही मूल वतन में कहलाएगा। मूल बातों को, मूल वतन मतलब मूल बातों को बहुत अच्छे से अप्लाई करना, जो मूल बातें हैं। बाबा ने आकर मूल बातें बताई हैं, मुख्य बातें हैं, व्यर्थ की बातें नहीं हैं। अब जमाने भर में पढ़े हैं हम, हैं, इसलिए बाबा ने कई बार कहा था कि बच्चे ये गीत, कविता, ये सब इन चक्करों में मत पढ़ो, है ना, कहा था। हाँ,
भाई गीत आपके रिफ्रेश होने के लिए, अगर आप फ्रेश नहीं महसूस कर रहे हैं तो ऐसे चंद सेकंड के लिए काम आ जाएगा आपको, लेकिन आप कहोगे कि गीत ही आपका जीवन बन जाए। कईयों का कविता ही जीवन बन गई, कईयों की संगीत ही मेरा जीवन है ऐसा कह देते हैं लोग, कई अभिनय ही मेरा जीवन है। मैंने जीवन को किस प्रकार से बांध लिया है लोगों ने। कई कहते हैं भैया राजनीति ही मेरा जीवन है, कई कहते हैं व्यापार ही मेरा जीवन है। सोचिए, जबकि जीवन क्या है, सबको क्या अप्लाई करना चाहिए कि प्यार ही मेरा जीवन है। कौन सा प्यार? आत्मीय प्यार। अब प्यार ही मेरा जीवन है कह दिया तो वो बस दैहिक प्यार के उसमें चक्कर में पड़ा हुआ है। तो देखो कितनी विकृति, अगर बारीकी से विचार सागर मंथन किया जाए तो कितने सुधार की और कितने निर्माण की आवश्यकता है और किस विधि करने की आवश्यकता है। लोगों का सिस्टम ही सही समझ में नहीं आया है जीवन के निर्माण का, है। किसी भी चीज़ के निर्माण का सिस्टम एक्यूरेट होगा तब वो चीज़ बनेगी, है, नहीं तो नहीं बनेगी। ऐसा ही जीवन भी बेहद खुशनुमा और बेहतरीन कब बनेगा? जब उसके निर्माण की प्रक्रिया का एकदम एक्यूरेट पता होगा। तो मुरलियाँ जो है बाबा की जीवन के निर्माण में बहुत सहयोगी। मुरली मतलब बाबा की बातचीत। बाबा स्पष्ट कह रहा है, देखो मीठे बच्चे, तो मीठे बच्चे कह रहा है मतलब कोई पढ़ाई थोड़ी हुई। सोचो, मीठे बच्चे कह रहा है मतलब रिलेशन हुआ, संबंध हुआ, और बड़ा मधुर संबंध, आत्मीय संबंध। किससे? परमात्मा से। तो बाबा कह रहा है मीठे बच्चे, शांति तुम्हारे गले का हार है। सदा मतलब पड़े, जैसे गले में हार पड़ा रहता है तो अच्छा लगता है। आत्मा का स्वधर्म है शांति, इसलिए शांति के लिए भटकने की दरकार नहीं। तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। अब इस शांति शब्द में सब कुछ आ गया। शांति माना खुशी, शांति माना सुख, शांति माना पवित्रता, है ना भाई। ये सारे गुण और सारी शक्तियाँ किस में आ गई? तब वो शांत है। अगर अपवित्र है तो शांत रह ही नहीं सकता, अगर दुखी है तो शांत रह ही नहीं सकता। शांति मतलब, है ना भाई, आनंद में है तभी शांति में रह सकता है। यदि नफरत में है तो शांति में कहाँ से रहेगा? शांति मतलब निश्चिंतता, शांति मतलब निष्फिक्रता, है ना। तो शांति मतलब एक्यूरेट। अब समय पर नहीं चल रहा है तो कहाँ से शांत रहेगा? शांति मतलब समय पर हर कार्य को करने की आदत। देखो कितनी गहरी बात हो गई शांति की। बाबा कहता है मनुष्य किसी भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं, और बाप ने कौन सी युक्ति रची है? मनुष्य किसी भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए उसे आग में डालते हैं। यज्ञ भी रचते हैं भाई, जैसे सोना है, सोने में खाद पड़ी रहती है तो उसे आग में डालकर उस खाद को अलग करते हैं और उसको प्योर करते हैं। यज्ञ भी रचते हैं तो उसमें भी आग जलाते हैं। यहाँ भी बाप ने रुद्र यज्ञ रचा है, लेकिन यह ज्ञान यज्ञ है, इसमें सबकी आहुति पड़नी है। तुम बच्चे देह सहित सब कुछ इसमें स्वाहा करते हो। सब कुछ क्या स्वाहा करते हो? ये मेरापन, ये मेरापन, ये मैंपन, ये कखपन, है ना, ये सब स्वाहा करते हो। कौन? किसी योग में? समझ की अग्नि में, तीव्र समझ, ज्वाला स्वरूप समझ, जिसमें सब स्वाहा हो गया। मैंने समझदारी बिल्कुल परफेक्ट। तुम्हें योग लगाना है, योग की ही रेस है ना भाई। अब योग का अर्थ समझा दिए। इसी से तुम पहले रुद्र के गले का हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले की माला में पिरोए जाएंगे। हाँ, रुद्र के गले का हार बनेंगे मतलब हमेशा रुद्र मतलब रूहानियत में रहेंगे, हमेशा हर एक के प्रति द्रवित होंगे आप। हाँ, तब आपका विष खत्म होगा। तब अणुमात्र भी जब आत्मा में विष नहीं रहेगा तब वो विष्णु
की माला में पिरोए जाएंगे। मतलब ऐसी आत्माओं का संगठन बनेगा, विष्णु की माला में पिरोए जाएंगे, मतलब ऐसी आत्माएं ही रह जाएंगी जिसमें रंच मात्र भी, अणु मात्र भी विष न हो। ये सब गहरी बातें हैं। ओम नमो शिवाय, ओम शांति। यह महिमा किसकी सुनी भाई? पारलौकिक परमपिता परम आत्मा अर्थात परमात्मा की। सभी भक्त अथवा साधना करने वाले उनको याद करते हैं। उनका नाम फिर पतित पावन भी है। बच्चे जानते हैं भारत पावन था पहले, लक्ष्मी नारायण आदि का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का धर्म था। सीधी सी बात आ गई, पवित्रता, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता था। आदि सनातन मतलब प्रारंभ में सब सनातन थे, मतलब इस तन से बिल्कुल अलग थे, न्यारे रहते थे। हाँ, नाम रूप में नहीं फंसते थे, संसार में फंसते नहीं थे, हैं? नाम रूप में नहीं फंसते थे, देह के भान में नहीं आते थे, तन में नहीं फंसते थे। अभी तो तन में फंस जाते, वाह, है ना। देवी देवता धर्म था, मतलब सदा देने वाले। भारत में पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ थी। पवित्रता नहीं है तो न शांति है न सुख है। शांति के लिए भटकते रहते हैं, जंगल में फिरते रहते हैं। एक को भी शांति नहीं है, क्योंकि न बाप को जानते न अपने आप को समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ और यह मेरा शरीर है। इन द्वारा कर्म करना होता है। मेरा तो स्वधर्म ही शांत है, यह शरीर के आर्गन्स है। आर्गन्स में ही फंसे रहता है व्यक्ति। मेरी नाक सुंदर, मेरा होंठ सुंदर, मेरी नैन बड़े प्यारे, और वैसे ही भक्ति भी करेगा। ओ मैया तेरे नैन प्यारे, तेरे होंठ प्यारे, ऐसा करते रहेगा वो, है। तेरी लाल चुनरिया, यही गाता रहेगा। बताओ कर क्या रहा है वो, है। सोचने की बात है। मैया के गुण की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया उसने कि मैया अष्टभुजा भगवती है, कह रहे हैं, माने अष्ट शक्ति से संपन्न है, तो उन शक्तियों को मैं भी धारण करूं, है। कितने अंधकार में है दुनिया, सोचो। हाँ, बाबा कहता है अरे भाई ये तो शरीर के आर्गन्स है। आत्मा को यह भी पता नहीं कि हम आत्माएं निर्वाण व परम धाम की वासी हैं। उसको न तो अपने निवास का पता है। सोचो, इस कर्म क्षेत्र पर हम शरीर का आधार ले पार्ट बजाते हैं। शांति का हार गले में पड़ा है और धक्का खाते रहते हैं बाहर। पूछते हैं रहते हैं मन को शांति कैसे मिले। उनको यह पता ही नहीं है कि आत्मा मन बुद्धि सहित है। मन कहाँ है? आत्मा में। आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान है। ये कितनी खुशी की बात हो गई भाई। अब अशांति तो सारी दुनिया को है ना। सब कहते हैं पीस हो। अब सारी दुनिया का मालिक तो एक है, जिसको शिवाय नमः कहते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान शिव कौन है, यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। वो शिव कौन है, उनके ऑक्यूपेशन को कहाँ जानते हैं, कब आते हैं धरती पर, क्या करते हैं। पूजा भी करते हैं कई, तो फिर अपने को शिव हम कह देते हैं। लो भाई, अरे शिव तो एक ही बाप है ना। मनुष्य अपने को शिव कहलाए या तो बड़ा पाप हो गया ना। शिव को ही पतित पावन कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अथवा कोई मनुष्य को पतित पावन नहीं कह सकते। हाँ, पतित पावन सद्गति दाता है ही एक। मनुष्य को पावन बना न सके, क्योंकि सारी दुनिया का प्रश्न है ना, है कैसे बनेगा। बाप समझाते हैं जब सतयुग था भारत पावन था, अब पतित है। मतलब सच्चाई पे चलने वाला, सत्य स्वरूप में रहने वाला। सच्चाई पे चलेगा कब? जब सत्य स्वरूप में रहेगा, अपने ओरिजिनल आत्मी स्वरूप में रहेगा, बिंदु बनकर। बिंदु बनकर मतलब हर बात में फुल स्टॉप लगाकर, तब तो वो पवित्र रह सकेगा। नहीं तो छोटे छोटे सी जगह में वो देह में फंस गया, वस्तु में फंस गया है। तो जो
सारी सृष्टि को पावन बनाने वाला है, उनको ही याद करना चाहिए, उनकी ही याद में रहना चाहिए। बाकी यह तो है ही पतित दुनिया, यहाँ तो फंसना ही नहीं चाहिए। यह जो कहते हैं महान आत्मा, यह तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। महान आत्मा शब्द तो यहाँ बोला ही नहीं जा सकता। महात्मा शब्द तो यहाँ लागू ही नहीं होगा, न धर्मात्मा शब्द लागू होगा। कोई अपने स्वधर्म में नहीं है, कोई महान नहीं है, तो यहाँ तो कोई धर्मात्मा शब्द भी नहीं बोल सकते, न महात्मा बोल सकते, न पुण्यात्मा बोल सकते, न देवात्मा बोल सकते। यहाँ तो सब हैं ही पाप आत्मा। मुख्य बात, हाँ, यहाँ एक भी ऐसी आत्मा नहीं है जिसे ऐसा शब्द बोला जा सके। पारलौकिक बाप को ही जानते नहीं है तो कितने पापात्मा हैं कहलाए। भारत में शिव जयंती गाई जाती है तो जरूर भारत में ही आए होंगे पतितों को पावन बनाने। अब कहते विदेश वाले नहीं मानते तो क्या सुखी नहीं है, भगवान को नहीं मानते? अरे मानते जानते की बात ही नहीं है। और सुखी कहाँ है? सारे के सारे पापात्मा हैं, सारे उल्टे कर्म करते हैं, सारे दुखी हैं, वो आत्माएं सुखी कहाँ हैं? सुख मतलब सदा एक रस में रहने वाला। बिल्कुल भाई, अभी दुख में है, फिर वो कोई वस्तु मिल गई तो खुश हो गए, तो उसको थोड़ी कोई बोलेंगे, तो वस्तु से कनेक्टेड कहलाएगा ना। किसी ने सम्मान कर दिया तो खुश हो गए। सदा सुखी मतलब सुख का स्वरूप है। तो यहाँ तो एक भी नहीं है भाई कोई है। बाबा कहते हैं मैं पतितों को पावन बनाने आता हूँ। कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ, जिसको कुंभ कहा जाता है। वह पानी के सागर और नदियों का कुंभ नहीं है, वहाँ कोई कुंभ दिखाई देता ही नहीं है। कुंभ इनको कहा जाता है, जबकि ज्ञान सागर पतित पावन बाप आकर सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं। यह भी जानते हो, भारत जब स्वर्ग था तो एक ही धर्म था। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, फिर त्रेता में चंद्रवंशी, जिसकी महिमा है राम राजा राम प्रजा। त्रेता की इतनी महिमा है तो सतयुग की उससे भी जास्ती होगी कि नहीं भाई? भारत ही स्वर्ग था। कल एक बुद्धि में एक बात आ रही थी कि चांदी की सामग्री पैरों में पहनते हैं और सोने की सामग्री गले में और ऊपर। चांदी की पायल नहीं पहनेंगे, सोने की पायल नहीं पहनेंगे, सोने की बिछिया नहीं पहनेंगे, क्योंकि सोना है स्वर्ण युग सबसे टॉप, और फिर गिरने वाली स्थिति त्रेता से शुरू हो जाती है, चांदी युग से, सिल्वर युग से। इसलिए नीचे पहनते हैं, पैर में पहनते हैं, क्योंकि नीचे गिरने का कार्य कब शुरू हो जाता है? त्रेता युग में, सिल्वर युग में। ये कल एक चिंतन चल रहा था कि देखो उसकी यादगार में पायल और बिछिया चांदी की नारियां पैर में ही पहनती हैं। माने गिरती कौन है सबसे पहले? नारी ही पतित होती है, नारी ही अपने स्वरूप को भूलती है, नारी ही सबसे ज़्यादा देह भान में आती है। खूबसूरती के, शारीरिक खूबसूरती के भान में कौन आती है? नारी। इसलिए नारी के पैरों में चांदी की पायल पहनाते हैं। बड़ी माने गहरी चिंतन की अवस्था थी ये। हाँ, तो त्रेता की इतनी महिमा है तो सतयुग की कितनी जास्ती होगी? अभी सोना और चांदी ही वैल्यू है। सोना की धातुओं में सबसे ज़्यादा वैल्यू सोने की, और फिर सेकंड नंबर में चांदी की। थोड़ा गिरे तो देखो सीधा पैर में पहनने लायक हो गए वो चीज़, वो चांदी है। सोचने की बात है, बहुत गहरी। बाबा कहता है भारत ही स्वर्ग था, पवित्र जीव आत्माएं थी। क्या बोला बाबा ने? शरीर भी पवित्र था और आत्मा भी पवित्र थी। जीव आत्माएं, जीव माने शरीर, बाकी और सभी धर्म की आत्माएं निर्वाण धाम में थी। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह भी कोई मनुष्य मात्र जानते ही नहीं है। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है,
उनमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये बात किसी को मालूम थोड़ी है। 84 लाख जन्म तो हो ना सके। 84 लाख जन्मों में कल्प कल्पांतर फिरते रहिए तो हो नहीं सकता। है ही 84 जन्मों का चक्र, सो भी सभी का नहीं है। जो पहले थे वह अब पीछे पड़ गए हैं, फिर वह पहले जाएंगे। पीछे आने वाली सभी आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। जो बाद में आ रहे हैं, जो यहाँ चमत्कार दिखा रहे हैं, वो 1-2 जन्म वाली आत्माएं हैं। उनके अंदर वो परम धाम की शांति का जो है पूरा कुंड भरा हुआ है, समझ लो। तो बाबा कहते हैं, यह सब बातें बाप समझाते हैं। उनको ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तो ज्ञान इतना गहरा हो जो आप समझ जाओ कि 1 जन्म लेने वाली आत्मा है कि 2 वाली है कि 10 वाली है, आपको पता लग जाएगा। सोचो, इतना ज्ञानी बनना है। ज्ञान ही सब कुछ है। बाप कहते हैं, मैं आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों, शास्त्रों, गीता आदि का सार समझाता हूँ। हाँ, यह सब भक्ति मार्ग के कर्मकांड के शास्त्र बनाए हुए हैं। मैंने आकर कैसे यज्ञ रचा, यह बातें तो शास्त्रों में है ही नहीं। इनका नाम ही है राजस्व अश्व मेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ, है ना। राजस्व मतलब स्वयं पर राज करना। राज धन स्व माने किस पर राज करना? राज करना किस पर? स्वयं पर। अश्वमेघ मतलब अश्व यानी घोड़ा, घोड़ा यानी मन। हाँ, जो चाहे जहाँ भी बरसता रहता है भाई। अश्वमेघ यज्ञ, यज्ञ मतलब मैंने बताया था, ज्ञान सहित याद में रहना परमात्मा की। ज्ञान युक्त याद, समझ युक्त याद। ऐसे थोड़ी कि किसी भी रूप में परमात्मा को याद कर ले रहे हैं। ये है। तो रुद्र है शिव, इसमें सबको स्वाहा होना है। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। हाँ, अकल्याण कुछ है ही नहीं है, ये समझना। बाप कहते हैं, देह सहित जो भी मित्र संबंधी आदि है उन सबको भूल जाओ। एक ही बाप को याद करो। मैं सन्यासी, उदासी हूँ, क्रिश्चियन हूँ, यह सब देह के धर्म है। इनको छोड़ मामेकम याद करो। निराकार आएंगे तो जरूर शरीर में ना। कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार तो लेना पड़ता है ना भाई। मैं ही आकर इस तन द्वारा नई दुनिया स्थापन करता हूँ। बाबा उस तन के भान में नहीं आ जाते हैं कि उस तन में बैठकर फिर किसी दूसरे तन पर आकर्षित होने लग जाएं। बाबा ऐसा करने लग जाए तो हो गया। फिर बाबा के साथ भी पार्वती दिखा दी, बाबा का स्वरूप शंकर के रूप में दिखा दिया, सारा उल्टा सुल्टा। अरे बाबा काहे को किसी नारी देह में आकर्षित होगा भाई? सोचो, नारी देह में बैठी आत्मा पुरुष देह में आकर्षित हो रही है, पुरुष देह में बैठी आत्मा नारी देह में आकर्षित हो रही है। बाबा ऐसा करेगा क्या? सोचने की बात है। बाबा कौन, कैसा, कुछ भी समझा नहीं है लोगों ने, कुछ भी नहीं समझा है। बाबा कहता है 1% भी नहीं समझा है। निराकार आएंगे तो जरूर शरीर में। कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार, मैं ही आकर इस तन द्वारा नई दुनिया स्थापन करता हूँ। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। गाया भी जाता है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, द्वारा शब्द लगा है। सूक्ष्मतन है ही फरिश्तों की दुनिया। वहाँ हड्डी मांस नहीं होता है, मतलब हड्डी मांस का भान नहीं होना है। वहाँ सूक्ष्म शरीर होता है। सफ़ेद सफ़ेद जैसे घोष्ठ होते हैं ना। आत्मा जिसको शरीर नहीं मिलता है तो वह भटकती रहती है। छाया रूपी शरीर दिखाई पड़ता है, उनको पकड़ नहीं सकते हैं। छाया को कैसे पकड़ेंगे? अपने शरीर के ऊपर प्रकाश पड़ता है, उसको पकड़ सकते हैं क्या? सोचने की बात है। शरीर को पकड़ लेंगे, स्थूल है। अब जैसे ही प्रकाश पड़ता है तो एक छाया पड़ती है ना, है? किसी भी छाया को पकड़ सकते हैं क्या? अब बाप कहते बच्चे याद करो तो याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही, अब बाकी थोड़ा समय है। अब इस दुनिया से पूरी तरह से वैराग्य आ जाना चाहिए। जितना हो सके बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। यदि बाबा के बच्चे यदि गौर से ध्यान दें तो बिल्कुल याद में नहीं है, रत्ती भर भी याद नहीं करते हैं बाबा को।
अगर याद करें तो एक भी गफलत ना हो। अभी सारे बच्चे गफलत करते हुए दिखाई देते हैं। जो दूसरे की गफलत का वर्णन कर रहा है वो भी खुद गफलत कर रहा है, उसे पता नहीं है। सब एक दूसरे की गफलत का ही वर्णन करते बैठे रहते हैं और हर एक बच्चा गफलत कर रहा है, उसे पता ही नहीं है। स्वयं की गफलती पर ध्यान दो। हाँ, वो गीत गाया ना बहुत पहले, जीवन मिला अनमोल है, हमें कितना सलोना, सुन लो प्रभु के ये बोल है, नहीं गफलत में खोना। तो दूसरे की गफलती को देखना भी गफलत करना कहलाएगा ना। तो थोड़ा समय बचा है भाई, अभी नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागोगे, अंतमति सोगति हो जाएगी। इसलिए थोड़ा समय बचा है तो बाबा को याद करो। गीता में कोई एक दो अक्षर राइट लिखे हैं, जैसे आटे में नमक, कोई कोई अक्षर सही है। पहले तो भगवान निराकार है यह मालूम होना चाहिए। वह निराकार भगवान फिर वाच कैसे करते हैं? कहते हैं साधारण ब्रह्मा तन में प्रवेश कर राजयोग सिखलाता हूँ। बच्चे मुझे याद करो, यही राजयोग है। मैं आता ही हूँ एक धर्म की स्थापना कर, बाकी सब धर्म का विनाश कराने। ऐसा कोई बोल सकता है क्या भाई? अभी तो अनेक धर्म हैं। आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सभी आत्माएं अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर जाती है, उनको कयामत का समय कहा जाता है। कुरान में फिर कह दिया है कयामत का समय। हाँ, सभी के दुखों का हिसाब किताब चुकतू होता है। दुख मिलता ही है पापों के कारण। सतयुग में जाना ही बहुत बड़ी कमाई करना है। हाँ, किसी को पता ही नहीं, वो वाली कमाई की तरफ ध्यान ही नहीं है लोगों को। हाँ भाई ठीक है चले जाएंगे, क्यों? क्योंकि उनको लटकना है वहाँ पर डेढ़। पाप का हिसाब किताब चुकतू होने के बाद फिर पुण्य का शुरू हो जाता है। अभी सबके पाप का हिसाब किताब का चल रहा है कारोबार दुनिया के अंदर में। हर एक चीज़ शुद्ध बनाने के लिए आग जलाई जाती है, तो इसलिए भंभोर को आग लगेगी। यज्ञ रचते उसमें भी आग जलाते हैं। यह तो मटेरियल यज्ञ नहीं है ना भाई बाबा का, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ऐसे नहीं कहते कृष्ण ज्ञान यज्ञ। बोलो, जब कृष्ण ही परमात्मा है फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ क्यों कहते हैं? कृष्ण ने कोई यज्ञ नहीं रचा, कृष्ण तो प्रिंस था ना भाई। यज्ञ रचा जाता है आफतों के समय है। इस समय सब तरफ आफते हैं ना, बहुत मनुष्य रुद्र यज्ञ भी रचते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं रचते हैं। वह तो रुद्र परमपिता परमात्मा ही आकर रचते हैं। कहते हैं यह जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है इसमें सबकी आहुति हो जाएगी। बाबा आए हुए हैं, यज्ञ भी रचा हुआ है बाबा ने। जब तक रजाई स्थापन हो जाए और सब पावन बन जाए तब तक यज्ञ चलता रहेगा। फट से सब तो पावन नहीं बनते हैं भाई, वर्षों लग जाते हैं समझने में कोई बात को। योग लगाते रहो अंत तक, यह है ही योग की रेस। हाँ, मतलब कनेक्शन जोड़ के देखते रहो कहाँ तक बना हूँ। योग लगाते रहो मतलब बाबा को देखो, अपने को देखो। बाबा कैसे हैं? बाबा अशरीरी है। मैं अशरीरी बना क्या? एक सेकंड भी शरीर का भान आया मतलब गए। उस सेकंड मान लो शरीर छूट गया, तब एक सेकंड भी किसी की याद आई, तड़फ आई, आंसू आए अरे भाई बताओ भला, लोग भावनाओं में बहते हैं, विवेक नाम की कोई चीज़ नहीं है। बाबा कहता है बाप को जितना जास्ती याद करते उतना दौड़ी लगा कर जाए, रुद्र के गले का हार बनते हैं। फिर विष्णु के गले की माला बनेंगे, पहले रुद्र की माला फिर विष्णु की माला। पहले बाप सबको घर ले जाते हैं, जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन राज्य करते हैं। हाँ, तीखा पुरुषार्थ चाहिए, नहीं तो मुरली सुन रहे हैं तो मुरली सुनते समय भी गुटखा खा रहे होते हैं। बहुत गहरी समझ चाहिए। माने आत्मा को चाहिए क्या? आत्मा को खाना पीना चाहिए, सोना चाहिए, नींद चाहिए, बस यही है, बस वो चाहिए। ये सब तो शरीर की स्थिति है। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, शरीर को खिलाने वाली बात है, शरीर को सुलाने वाली बात है। आत्मा सो जाए रॉन्ग हो गया, लेकिन अभी तो आत्मा सो जाती है। जागने मतलब क्या? शरीर सो जाए, आत्मा जागृत अवस्था में रहे। पूरी रात जागो मतलब इस पूरे कलयुग रूपी रात में हमेशा जागते रहो। जागने का अर्थ ही अलग है,
हैं? शरीर को विश्राम दे दो और आप जागृत अवस्था में रहो। हाँ, तो बाबा कहते हैं जैसे 5000 वर्ष पहले सिखलाया था, फिर कल्प बाद सिखलाने आए हैं। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि भी मनाते हैं। रात अर्थात कलयुगी पुरानी दुनिया का अंत, आ गई वही बात, नई दुनिया का आदि। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। इसे समझो अच्छे से। रात जागना मतलब क्या? रात रात जाग जाग के बाबा को याद करो का मतलब क्या हुआ? बहुत गहरी बात। उन्होंने फिर रत जगा कर दिया है, जगराता कर दिया। रत जगा भी बोलते हैं और जगराता भी बोलते हैं। माने पूरा जग क्या हो गया? रात्रि में आ चुका है। और पूरी रात जागने की है। बहुत गहरी बात। तो बेहद का दिन ब्रह्मा का, फिर बेहद की रात ब्रह्मा की। कृष्ण का दिन रात नहीं गाया जाता है। कृष्ण को ज्ञान ही नहीं रहता है दिन और रात का, है? ब्रह्मा को ज्ञान मिलता है किससे? शिव बाबा से। ब्रह्मा को भी नहीं रहता, उसका स्वरूप भी अपना बदल जाता है। बड़ी गहरी बात है भाई। इतनी गहरी बात किसको समझ में आएगी? जो बिल्कुल प्योर रहेगा। जो जरा भी इम्प्योर हो रहा है, किसी वस्तु में डूब रहा है, कोई वस्तु नहीं भा रही है, ना सोना भा रहा है ना चांदी भा रहा है, हाँ बिल्कुल रत्ती भर भी, अरे क्या करूँगा, ऐसा टाइप का है। यज्ञ के लिए जो चाहिए वो तो भगवान देने ही वाला है, तुम बस मरो। हाँ, बोलते हैं ना, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। देखो, है ना भाई सोचने की बात। बाबा कहते हैं ब्रह्मा को ज्ञान मिलता है शिव बाबा से, फिर तुम बच्चों को मिलता है ब्रह्मा बाबा से। गोया शिव बाबा तुमको ब्रह्मा तन से ज्ञान दे रहे हैं, तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। मनुष्य सृष्टि में एक भी त्रिकालदर्शी कोई हो न सके। त्रिकालदर्शी कौन है? केवल एक शिव बाबा। अगर होवे तो नॉलेज दे ना भाई। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है बताए? कभी भी कोई नॉलेज तो दे ही नहीं सकता। भगवान तो सभी के एक ही है ना भाई। कृष्ण को थोड़े ही सब भगवान मानेंगे। कोई मान रहा है क्या सब सारे धर्म के लोग? वह तो राजकुमार है भाई। राजकुमार का भी भगवान होता है क्या? अगर वह राज्य करे तो फिर गंवाना भी पड़े ना। शिव बाबा यदि राज्य करे तो। बाप कहते हैं तुमको विश्व का मालिक बनाए, मैं फिर निर्वाण धाम में जाकर रहता हूँ। देखो कैसे समझने की बात है। मुरली को कितनी गहराई से समझना चाहिए। कितना बाबा रोज समझा रहे वही बात, तो भी बुद्धि में नहीं बैठती है, सेकंड में फिसल जाती है। समझाते समय कुछ भी याद नहीं रहता। बोले मैं क्या समझाऊं, समझ तो सब गया हूं लेकिन समझाऊं क्या? तो कहाँ समझे? अगर आप समझ गए हो तो कैसे नहीं समझाओगे? आप किसी के व्यवहार को, खराब व्यवहार को समझ जाते हो तो बताते हो ना कि वो ऐसे ऐसे व्यवहार का, बिल्कुल बारीक बारीक बताते हो, अंदर की सोच बताते हो। तो कितना गहरा समझते हो आप किसी व्यक्ति के बारे में, तब तो बताते हो। है कि नहीं? सोचने की बात है। बाबा कहता है मैं निर्माण धाम में जाकर रहता हूँ, फिर जब दुख शुरू होता है तब मेरा पार्ट भी शुरू होता है। मैं सुनवाई करता हूँ, मुझे कहते भी हैं हे रहम दिल। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी अर्थात एक शिव की करते हैं, फिर देवताओं की शुरू करते हैं। अभी तो व्यभिचारी भक्ति बन गई है। पुजारी भी या नहीं जानते कि कब से पूजा शुरू होती है। शिव व सोमनाथ एक ही बात है। शिव है निराकार। सोमनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि सोमनाथ बाप ने बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाया है। नाम तो ढेर हैं, बबूलनाथ भी कहते हैं, क्योंकि बबूल के जो कांटे थे उनको फूल बनाने वाला, सर्व के सदगति दाता तो एक ही परमात्मा है शिव बाबा। उनको फिर सर्वव्यापी कहना यह तो ग्लानि हुई ना भाई। बाप कहते हैं जब संगम का समय होता है तब एक ही बार मैं आता हूँ, जब भक्ति पूरी होती है तभी मैं आता हूँ। यह नियम है, मैं आता ही एक बार हूँ। एक बार मतलब पूरे युग बीत जाते हैं तब। आकर सबको पवित्र राजयोगी बनाता हूँ। अब वो बार बार नहीं आते हैं बाबा। तुम्हारा राजयोग है, सन्यासियों का है हठ योग। राजयोग सिखला न सके। यह हठ योगियों का भी एक धर्म है भारत को थमाने के लिए। पवित्रता तो चाहिए ना भाई। भारत 100% पावन था, अभी पतित है।
तब कहते हैं आकर पावन बनाओ। सतयुग है पावन जीव आत्माओं की दुनिया। अभी तो गृहस्थ धर्म सब पतित है। सतयुग में गृहस्थ धर्म पावन था, अब फिर से वही पावन गृहस्थ धर्म की स्थापना हो रही है। एक बाप ही सर्व के मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति तो दे नहीं सकता। तुम हो ज्ञान सागर बाप के बच्चे, तुम ब्राह्मण सच्ची सच्ची यात्रा कराएंगे, बाकी सब है झूठी यात्रा कराने वाले। सारे के सारे फंसे हैं। सोचो, तुम हो डबल अहिंसक, कोई हिंसा नहीं करते हो, ना लड़ते हो ना काम कटारी चलाते हो। काम पर जीत पाने में मेहनत लगती है, विकारों को जीत रहे हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा से वर्षा लेते हो, तुम आपस में भाई बहन ठहरे। तुम अभी निराकार भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई हैं, फिर ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, तो जरूर निर्विकारी बनना चाहिए ना। अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिलती है। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कमल फूल समान पवित्र बनो, तब ऊंच पद मिलता है। हाँ, ऐसे नहीं कि चोरी कर ली कोई चीज़ की, वो पवित्र कहलाएगा क्या? सोचने की बात है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लिया है और इधर चीज़ें चोरी कर रहा है, तो पवित्र कहलाएगा क्या? वो वस्तु में ही बुद्धि फंसी है। बात तो एक ही हो गई, देह भी 5 तत्व की और वो वस्तु भी 5 तत्व की। अभी बाप द्वारा तुम बहुत समझदार बनते हो। सृष्टि की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम हो गए स्वदर्शन चक्रधारी। स्व आत्मा को दर्शन होता है, अर्थात नॉलेज मिलती है परमपिता परमात्मा से, जिसको ही नॉलेजफुल कहते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है। अब आए हैं नॉलेज देने। एक ही बीज है, यह भी जानते हैं। बीज से झाड़ कैसे निकलता है? यह उल्टा वृक्ष है। बीज ऊपर है, पहले पहले निकलता है दैवी झाड़, फिर इस्लामी, फिर बौद्धि, ऐसे वृद्धि होती जाती है। यह ज्ञान अभी तुमको मिला है और कोई भी दे न सके। तुम जो सुनते हो वह तुम्हारी ही बुद्धि में रहा। सतयुग आदि में तो शास्त्र होते नहीं। कितनी सहज 5000 वर्ष की कहानी है ना, है? अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। भाई समय कम है, बहुत गई थोड़ी रही, इसलिए जो भी श्वास बची है बाप की याद में सफल करना है। पुराने पाप के हिसाब किताब को चुकतू करना है, ये बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। हाँ, होना रहना चाहिए। बाबा समय कितना कम बचा। बाबा की याद में रहना चाहिए हमेशा। दूसरी पॉइंट, शांति स्वधर्म में स्थित होने के लिए पवित्र जरूर बनना है। जहाँ पवित्रता है वहाँ शांति है। मेरा स्वधर्म ही शांति है। मैं शांति के सागर बाप की संतान हूँ, यह अनुभव करना है हमेशा। बाबा की याद रहेगी। हाँ, मैं किसका बच्चा हूँ? बाबा का। मेरा बाप बाबा है, शिव बाबा। निराकार, निराकार अवस्था रहना। किसी वस्तु आकार में फंसना, किसी बातचीत भी तो एक आकार है? हाँ। अच्छा भाई, वरदान, इतनी ऊंची अवस्था बनाना साधारण बात नहीं है, हर एक की बस की बात नहीं है। जो देहभान में जरा भी आएगा वो पूरा चौपट हो गया। हाँ, बड़ी गहरी बात है। वरदान, निर्माणता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के माननीय भव। काहे की विशेषता? निर्माणता की। हाँ, सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है निर्माण बनना। ऑटोमेटिक मान मिलता है। ये तो बाबा ने प्रैक्टिकल दिखा दिया ना हर एक जगह। जो आत्माएं स्वयं को सदा निर्माण चित्त की विशेषता से चलाती रहती हैं, वह सहज सफलता को पाती हैं। एक भी सेवा ऐसी नहीं हुई है जिसमें सफलता ना मिली हो। सारे देश विदेश में बाबा ने सेवा कराई, एक स्थान पर भी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ है जहां सफलता ना मिली हो। हैं? आत्माओं की अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो जागृत हुई हैं? तो निर्माण बनना ही स्वमान है। देख लो, अभी स्वमान का अर्थ कितना गहरा बता दिया वरदान में बाबा ने। निर्माण बनना ही स्वमान है। ऐसे नहीं अलग अलग स्वमान में आप बैठे हो।
रटते हुए 100 बार लिख रहे हो उसको। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार से झुकाना है। जैसे है ना भाई, वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता प्राप्त करने का यही मूल आधार है। हर कर्म, संबंध और संपर्क में निर्माण बनने वाले ही विजयी रत्न बनते हैं। अच्छा भाई, स्लोगन, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। नॉलेज की शक्ति मूल बात है। हाँ, ज्ञान की शक्ति, ज्ञान की शक्ति धारण कर लो। एक एक ज्ञान बारीकी से स्पष्ट हो। हाँ, ऐसा नहीं कुछ का कुछ समझ रहे हैं और कुछ का कुछ कर रहे हैं, तो बारीकी से समझो भाई। अच्छा भाई, ओम शांति। अभी देखो आज 2 मई हो गई है और बाबा देखो आगे की वाणी के लिए भी कहता है बाबा कि भाई आप बहुत अच्छे से समझो है। माने मुरली का मूल बात क्या है कि तुम्हें बाप समान मीठा बनना है भाई। किसी को दुख नहीं देना है, कभी क्रोध नहीं करना है। आज की मुरली का सार जो है कल की मुरली में बताए बाबा ने। आने वाले कल की सावधानी पहले से रखो भाई। कल बाबा क्या बोलने वाला है उसको बता दे रहे हैं, तो पहले से तैयार रहो। हाँ, तुम्हें बाप समान मीठा बनना है। तो कल मुरली के पहले आज सारे दिन क्या सुनोगे तो बाबा देखेगा, अरे वाह ये बच्चा तो बड़ा मीठा है। हाँ, किसी को दुख नहीं देना है, कभी क्रोध नहीं करना है। अपने कर्मों की गुही गति को जानना है बहुत। जो कर्मों की गुही गति को जानेगा वो कभी भी पाप कर्म नहीं कर सकता। है ना भाई, बहुत गहरी बात फिर कल की मुरली में सुनेंगे। 3 मई की मुरली सुनेंगे कल। अच्छा भाई, ओम शांति।